किसी चेहरे पर कोई विश्वास नहीं, हमें जनता की ताकत पर विश्वास है। जनता को लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। कुछ भी झूठ मूठ बनाकर वीडियो वायरल कर देंगे और इसी तरह ये पूरे देश को जला देंगे, जैसे गुजरात को जलाया था। गुजरात को जलाकर इनको सत्ता की सीढ़ी मिली, अब ये मणिपुर को जलाकर 2024 का इलेक्शन जीतेंगे और या दूसरे राज्यों को जलाएंगे या कोई पुलवामा जैसा अटैक कर देंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सड़ चुकी है। कहाँ सुरक्षित है जब नंगा करके घुमाया जाएगा? हमारे सैनिकों की पत्नियों को, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद की बीवी को इस तरह से घर के अंदर जला दिया जाएगा। कारगिल के उस सैनिक की बीवी को है सरेआम नंगा करके घुमाया जाएगा। ये सुरक्षा है? यहाँ पहलवानों को घसीटा गया सड़क पे, वो सुरक्षा है? वो हाथरस की बेटी को रात के अंदर जला दिया, रात के अंधेरे में जला दिया। वो 8 साल की बच्ची यहाँ कैंट में मार के और शमशान घाट में जला दी रेप के बाद। 12 किलोमीटर वो लड़की अंजलि घुमा दी। अंकिता भंडारी को कैसे रात उसमें नदी में बहा दिया रेप करके मार काट के। ये सुरक्षा है? हाँ, बेमिसाल तो है ही ना। बेमिसाल नहीं होते तो इतनी बेटियों की इज्जत थोड़ी लूट के उनको मार दिया जाता। बेमिसाल तो है, इतनी महंगाई थोड़ी होती। बेमिसाल नहीं होते तो इतनी बेरोजगारी थोड़ी होती। बेमिसाल नहीं होते तो शिक्षा का ये बंटाधार थोड़ी होता। नई शिक्षा नीति के तहत सारा सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपने का कोई निर्णय थोड़ी लेता। तो ये तो बेमिसाल। गरीबों को खत्म करने के लिए इन्होंने गरीबी खत्म करो की बात कही है और गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बकवास कर रहा है सिंदूर और मंगलसूत्र की। उसकी माँ खाली प्लॉट थी क्या? उसकी माँ ने अगर मंगलसूत्र कभी नहीं पहना या उसका प्लॉट नहीं लगा, वो सर पे सिंदूर नहीं लगाया, ये पूरे विश्व में महिलाएं नहीं पहनती, मंगलसूत्र नहीं लगाती, वो सारे खाली प्लॉट हैं। इस गंदे दलाल को, ये पूंजीपतियों का जो मैनेजर हैं, ये पॉलिटिकल जो सिस्टम, उसका दलाल ये है। वोट एकत्रित करके हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को ये वोट की वो भेंट देना चाहता है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बकवास करता है और इस तरह से महिलाओं पर गंदे ये कटाक्ष करता है। और उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए जो महिलाएं ताली बजा रही हैं। हमारे जैसी महिलाएं तो उससे सीधे खड़े होकर सवाल करती कि बदतमीज आदमी, ये बकवास अपनी बंद कर। अपनी खुशामद के कसीदे मेन स्ट्रीम मीडिया से पढ़वाते रहेंगे और ठाके लगा के हंसते रहेंगे। अभी भी एक प्रोग्राम का सीन हम देख रहे थे, उधर मणिपुर जल रहा है और ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नए नए उनके उद्घाटन कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन जिसमें पैसा लगा हुआ है, उन इंजनों में तेल पेट्रोल डलता है अडानी अंबानी के चंदे का, और उसके बदले में वो संसाधन बेचने का इन्होंने ठेका जो लिया हुआ है, उस ठेके के चलते इन्होंने उपद्रव करवाए हैं मणिपुर में। उस ठेके के चलते ही इन्होंने मणिपुर को जलवाया है। ऐसा कभी किसी देश में होता है कि पुलिस के जखीरे को, पुलिस के हथियारों के भंडार को पुलिस के सामने ही लूट लेने के लिए छूट दे दी जाए? ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ था। 100 में से 60 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। एम्स और MBBS करे हुए लोगों को रोजगार नहीं है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी है। सब जगह पे जहाँ भी चले जाइए स्टाफ आधा कर दिया गया है। करोड़ों रोजगार खाली पड़े हैं। इनको फुर्सत नहीं है संसद में जवाब देने की। इनको 1 घंटे में अपनी 2 ड्रेस बदलने की फुर्सत है। इनको विदेश यात्राओं में जहां पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, जब इस तरह का कोई कांड होता है तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश को संभालते हैं। आपने देखा होगा फ्रांस में जब हादसा हुआ तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने अपनी यात्राएं कैंसिल कर दी और वो देश को संभालने के लिए वहां पर रुके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो बहाने चाहिए विदेशों में घूमने के। देश जलता रहे, बेटियों की इज्जत सड़क पे उछाली जाती रहे, पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जाता रहे, बेटियों का बलात्कार होकर उनकी हत्याएं करके रात में जला दी जाती रहे। ये देश महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तमाम तरह के अपराधों में लिप्त रहा रहे। लेकिन हमारे देश के जो संगोल हाथ में लेकर सत्ता में बैठे हुए बादशाह हैं, जो सम्राट हैं, उनकी चेहरे पर शिकन नहीं आएगी, उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आएगी। वो लगातार अपनी खुशामद के कसीदे मेन स्ट्रीम मीडिया से पढ़वाते रहेंगे और ठाके लगा के हंसते रहेंगे। अभी भी एक प्रोग्राम का सीन हम देख रहे थे, उधर मणिपुर जल रहा है और ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नए नए उनके उद्घाटन कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये तो राजस्थान में रैली कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो चुनाव जीवी हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है। इन्हें ये नहीं पता कि जिस चुनावी सिस्टम में आपने इस देश को झोंक दिया है, जहाँ करोड़ों रुपए के चंदे लेकर आप देश के संसाधनों को अडानी अंबानी गोयंका सिंघानिया बजाज मित्तल को बेचने में लगे हुए हो, ये चुनावी राजनीति आज देश का बिल्कुल बर्बादी का सबब बन गई है। आंदोलन की राजनीति, क्रांति की राजनीति और एक नए मानवतावादी चिंतन की राजनीति के अलावा इस व्यवस्था को पलटे बिना कोई समाधान होगा नहीं। और ये जिम्मेदारी आज युवाओं की है, महिलाओं की है, छात्र नौजवानों की है और इस पूरे देश के
जनमानस की है। मैम, जिस तरह से मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस पे, जो महिला का असली? देखिए, उस पे तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, कितना कहेंगे उसके ऊपर, क्योंकि एक जो जिसको कहना चाहिए वो चुप्पी साध कर बैठे हैं, जिन्हें जवाबदेही जिनकी बनती है, जो जवाबदेह हैं, क्योंकि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन जिसमें पैसा लगा हुआ है, उन इंजनों में तेल पेट्रोल डलता है अडानी अंबानी के चंदे का, और उसके बदले में वो संसाधन बेचने का इन्होंने ठेका जो लिया हुआ है, उस ठेके के चलते इन्होंने उपद्रव करवाए हैं मणिपुर में। उस ठेके के चलते ही इन्होंने मणिपुर को जलवाया है, क्योंकि इन्हीं के संगठन वहाँ सालों से एक साजिश के तहत उस क्षेत्र को खाली करवा के और इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे के हथियारों के जखीरे को लुटवा कर, ऐसा कभी किसी देश में होता है कि पुलिस के जखीरे को, पुलिस के हथियारों के भंडार को पुलिस के सामने ही लूट लेने के लिए छूट दे दी जाए? ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ था। लेकिन सरकार कह तो रही है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब जगह की बात कोलकाता, होनी चाहिए, बंगाल का भी चर्चा वीडियो सब वायरल जगह होनी हुआ। चाहिए। हाँ, वो कुछ भी झूठ मूठ बनाकर वीडियो वायरल कर देंगे और इसी तरह ये पूरे देश को जला देंगे, जैसे गुजरात को जलाया था। गुजरात को जलाकर इनको सत्ता की सीढ़ी मिली, अब ये मणिपुर को जलाकर 2024 का इलेक्शन जीतेंगे, और या दूसरे राज्यों को जलाएंगे, या कोई पुलवामा जैसा अटैक कर देंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सड़ चुकी है। क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते ये देश बर्बादी की कगार पर है, और आज ये जरूरत आन पड़ी है कि जनमानस एकजुट होकर एक नए युग का आगाज करें। मैम, इंडिया को जो कह रहा है कि भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, तो क्या कहेंगे? इंडिया भ्रष्टाचारियों का पार्टी हो ना हो, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी जब जाते हैं बीजेपी में तो वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसी पवित्र पार्टी जो भ्रष्टाचारियों को पवित्र करने का एक गंगा बहाई हुई है, उसको कोई हक ही नहीं बनता है कि वो किसी को भी भ्रष्टाचारी कहे या करप्ट कहे, क्योंकि उसके तो सारे गुनाह 100 गुण माफ़ करने वाली वो एक व्यवस्था बन गई है, जिसमें हर कोई जाकर डुबकी लगाकर अपने ईडी और सीबीआई के सारे केस रद्द करवा लेता है। मैम, 2024 का पीएम घोषित कर दिया अपने आप को। हाँ, अपने आप को तो वो विश्व का पीएम घोषित कर देंगे। पूरा विश्व जो है वो तो उनका वो तो खुद ही अपने वो गीत गाते रहते हैं, और जो भांड मीडिया है, जो भांड गोदी मीडिया है, वो लगातार उनके कसीदे पढ़ता रहता है और उनके वो दिखाता रहता है कि देखिए विदेशों में ये हो रहा है, विदेशों में वो हो रहा है। विदेशों में खुद का जो पैसा खर्च के वहाँ पर अपने भाड़े के टट्टुओं से तालियां बजवाने का काम वो करते हैं, और इस सारी व्यवस्था को देश में बर्बाद करके विदेशों में जाकर राज करने की कोशिश करते हैं। और विदेशों में डंका बजाने की जो बात है, वो इनकी हंसी उड़ रही है। पूरे देश में इस देश की इज्जत को तार तार कर दिया इन्होंने। नेशनल मीडिया एग्जिट पोल निकाली है, जिसमें 350 पार है 2024 में। हाँ, 500 के 500 बीजेपी को जाएंगे, लेकिन आम जनता तो बर्बाद होगी। आम जनता के तो घर जलेंगे, आम जनता की तो बेटियों को नंगा करके घुमाया जाएगा। आम जनता इस व्यवस्था का भाग थोड़ी है। आम जनता अलग है, चुनाव जीतना और सत्ता संभालना और देश को बेचना वो एक अलग कारोबार चल रहा है। तो ये दोनों बातें अगर अलग अलग हैं तो फिर क्या वो प्रधानमंत्री देश के हैं? वो तो भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, इसे देश चलने वाला नहीं, ये मोदी ही चलाएगा देश। हाँ, तो भ्रष्टाचारियों का पार्टी अगर ये है तो वो सारे जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, सारा भ्रष्टाचार खत्म, गंगा की तरफ। देश विकास कर रहा है, बेरोजगारी नहीं है कह रहे हैं, क्या कहेंगे बेरोजगारी पर? हाँ, 100 में से 60 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप जैसे लड़के जो इवन IITians और MBBS करे हुए लोगों को रोजगार नहीं है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी है। सब जगह पे जहाँ भी चले जाइए स्टाफ आधा कर दिया गया है। करोड़ों रोजगार खाली पड़े हैं, पोस्ट खाली पड़ी हैं और उन पोस्ट को ख़त्म कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भारत में आबादी ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो है रोज़गार नहीं है। उल्टी बात है, आबादी ज़्यादा होती है तो रोज़गार ज़्यादा होने चाहिए, स्कूल ज़्यादा खुलने चाहिए, हॉस्पिटल ज़्यादा बनने चाहिए, कॉलेज ज़्यादा खुलने चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन हम रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, हम देश को बेच रहे हैं, हम देश को बेच रहे हैं। बेचे हुए देश में रोजगार कहाँ से पाएंगे? पूंजीपति जब कोई संसाधन अपने कब्जे में ले लेगा तो कोई भी अगर वो काम करेगा तो अपने मुनाफे के लिए करेगा, वो लोगों की रोजी रोटी के लिए नहीं करेगा, वो देश को लूटने के लिए करेगा, अपना लूट के दूसरे देशों में अपना धन जमा करेगा। और हमारे देश बेमिसाल, हाँ बेमिसाल तो है ही ना। बेमिसाल नहीं होते तो इतनी बेटियों की इज्जत थोड़ी लूट के उनको मार दिया जाता। बेमिसाल तो है, इतनी महंगाई थोड़ी होती। बेमिसाल नहीं होते तो इतनी बेरोजगारी थोड़ी होती। बेमिसाल नहीं होते तो शिक्षा का ये बंटाधार थोड़ी होता। नई शिक्षा नीति के तहत सारा सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपने का कोई निर्णय थोड़ी लेता। तो ये तो बेमिसाल है। IIT बन रहा है, बोलते रहे
झूठ के पुलिंदों से ये IIT भी बना देंगे, IIM भी बना देंगे, ये एम्स भी बना देंगे, है ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी बना देंगे, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर सब जीरो है। जो थे उनको भी बंद कर दिया है, उनको भी बेच दिया है, उनको भी बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा सभी गरीबों को बोले कि हमने पक्का मकान दिया। हाँ, गरीबों को खत्म करने के लिए इन्होंने गरीबी खत्म करो की बात कही है और गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने गरीबी दूर कर दी, हमने जो है गरीबी से ऊपर गरीबी की रेखा से ऊपर हमारा ग्राफ चला गया। लेकिन ये सब झूठ है, बकवास है और इसका कोई भी आधार नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं कि जो महिला मंगलसूत्र में नहीं है वो खाली प्लॉट है, कुछ कहेंगे? देखिए, मंगलसूत्र और जो ये बकवास कर रहा है सिंदूर और मंगलसूत्र की, उसकी माँ खाली प्लॉट थी क्या? उसकी माँ ने अगर मंगलसूत्र कभी नहीं पहना या उसका प्लॉट नहीं लगा, वो सर पे सिंदूर नहीं लगाया, ये पूरे विश्व में महिलाएं नहीं पहनती, मंगलसूत्र नहीं लगाती, वो सारे खाली प्लॉट हैं। इस गंदे दलाल को, ये पूंजीपतियों का जो मैनेजर हैं, ये पॉलिटिकल जो सिस्टम, उसका दलाल ये है, वोट एकत्रित करके हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को ये वोट की वो भेंट देना चाहता है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बकवास करता है और इस तरह से महिलाओं पर गंदे ये कटाक्ष करता है। और उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए जो महिलाएं ताली बजा रही हैं। हमारे जैसी महिलाएं तो उससे सीधे खड़े होकर सवाल करती कि बदतमीज आदमी, ये बकवास अपनी बंद कर। ना महिलाएं प्लॉट होती हैं, ना महिलाएं प्रॉपर्टी होती हैं। महिलाएं एक सक्षम, एक नेतृत्वकारी शक्ति होती है। जो आधी आबादी अगर खड़ी हो गई तो तुम्हारे जैसे ये लफंगे लोग जो हैं वो बगले झांकने लगे। मैम, देश में महिला सुरक्षित है या नहीं आखिरी समय? वो तो आप ही बताइए ना, कहाँ सुरक्षित है जब नंगा करके घुमाया जाएगा। हमारे सैनिकों की पत्नियों को, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद की बीवी को इस तरह से घर के अंदर जला दिया जाएगा। कारगिल के सैनिक की बीवी को है सरेआम नंगा करके घुमाया जाएगा। ये सुरक्षा है? यहाँ पहलवानों को घसीटा गया सड़क पे, वो सुरक्षा है? वो हाथरस की बेटी को रात के अंदर जला दिया, रात के अंधेरे में जला दिया। वो 8 साल की बच्ची यहाँ कैंट में मार के और शमशान घाट में जला दी रेप के बाद। 12 किलोमीटर वो लड़की अंजलि घुमा दी। अंकिता भंडारी को कैसे रात उसमें नदी में बहा दिया रेप करके, मार काट के। ये सुरक्षा है? ये तो आप जनता को समझने की जरूरत है। ये सुरक्षित है बेटी? कौन बनेगा पीएम? कौन चेहरा? हमें किसी चेहरे पर कोई विश्वास नहीं, हमें जनता की ताकत पर विश्वास है। जनता को लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा और अपने आप को सुरक्षित, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आज़ादी आंदोलन जैसा एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, वरना कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हमारी फौज, ये हमारे भाई, ये किसी को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे अगर ये इंसानियत का जज्बा नहीं रखेंगे, क्योंकि इनकी सुरक्षा भी खतरे में है। इनके ऊपर भी कितने एलिगेशन लगा के इनको भी किस तरह से बर्बाद किया जाता है। ना खाना है, ना छुट्टियां हैं, ना सुविधाएं।